हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग जिला। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ नया ही लेकर आया हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पाइथन की इंटरव्यू क्वेश्चंस की दूसरी सीरीज। जो पहली सीरीज में लेकर आया था, पहले में हमने देखा था फ्रेशर लेवल के क्वेश्चन से। आज मैं इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट को चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between the x range and range function? Range is and x range are two functions that could be used to iterate a certain number of times in for loop in Python. In the Python 3, there are no x range, but the range function we have like x range. Okay. In the Python 2 range, the return the range object which is immutable sequence type of generate the number on demand. पाइथन 2 में दोस्तों क्या होता था, ये इम्यूटेबल होता था रेंज, ठीक है। और उसका जो सीक्वेंस टाइप होता है वो जनरेट करता था नंबर ऑन डिमांड करता था, ठीक है। जब डिमांड होती थी तभी वो क्रिएट करता था, ठीक है। एक्स रेंज में क्या होता है, एक्स रेंज में क्या होता है दोस्तों, दिस फंक्शन रिटर्न द जनरेटर ऑब्जेक्ट that can be used to display number only by looping. ये केवल लूपिंग में नंबर को डिस्प्ले करता है। The only particular range is the displayed on demand and hence called lazy evaluation. Okay, तो इसे हम क्या कहते थे, lazy evaluation कहते थे, जो कि x range फंक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिक्शनरी कंप्रहेंशन, गिव एन एग्जांपल। डिक्शनरी कंप्रहेंशन क्या होता है? डिक्शनरी कंप्रहेंशन इज एन सिंटैक्स कंस्ट्रक्ट डिक्शनरी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग टेबल। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल लिया हुआ माई डिक्शनरी नाम से और एक डिक्शनरी को पास किया हुआ है फॉर लूप के अंदर आई एंड आई कॉलन आई प्लस 7, ठीक है। जो भी है आई की वैल्यू प्लस 7 करके एक फॉर लूप का लूप चलाया हुआ है जो कि रेंज 1 से लेके 10 तक चलेगा, ठीक है। और उस पर हर बार में एक प्लस 7 कर देगा, राइट। तो ये एक एग्जांपल उसका है डिक्शनरी का। इन द टपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टपल कंप्रहेंशन। टपल कंप्रहेंशन क्या होता है? इफ यस हाउ एंड इफ नॉट व्हाई। अगर ये है तो कैसे और नहीं है तो कैसे, तो क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आई और आई इन रेंज दे रखा है इसमें कि 1 2 3 तक चलेगा, ठीक है। अगर तीन मिले इनमें तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो टपल कंप्रहेंशन इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन, ठीक है। टपल कंप्रहेंशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट विल एंड अप इन ए जनरेटर, नॉट ए टपल कंप्रहेंशन। डिफरेंशिएट बिटवीन द लिस्ट एंड टपल। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? लेट्स एनालाइज द डिफरेंसेस बिटवीन द लिस्ट एंड टपल। तो लिस्ट दोस्तों जो होती है, तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट आर म्यूटेबल डेटा टाइप। लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी। द लिस्ट इज बेटर फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज इटरेशन एंड डिलीशन। The implication of iteration is time consuming. टपल क्या होता है दोस्तों? टपल आर म्यूटेबल डेटा टाइप. Tuple consume less memory as compared to the list. A tuple data type is appropriate to accessing the element. The implication of the iteration is comparatively faster. What is the difference between a shallow copy and deep copy? Deep copy और shallow copy में difference ये होता है, shallow copy is used when a new instance type get created and it keeps value that the copy, whereas deep copy store value that are already copied. A shallow क्या होता है दोस्तों? Shallow copy has faster program execution whereas deep copy make it slow. तो इसका जो डिफरेंस है दोस्तों, बस बेसिक से डिफरेंस है कि शैलो की जो कॉपी होगी है उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होता है और जो डीप कॉपी होती है वो हमें मेक इट स्लो इसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों,
Which sorting technique is used to sort and sorted function of Python? Python use the tim sort algorithm for sorting. ठीक है, sorting के लिए कौन सा यूज करता है? tim. It is stable sorting whose worst case is on log n. It is hybrid storing algorithm derived from merge sort and iteration sort, designed to program well on many kits to real world data. What are the decorators? Decorators क्या होते हैं? Decorators are a very powerful and useful tool in Python as they are a specific change that we make in Python syntax to alter function easily. How do you debug a Python program? By using the command we can debug a Python command. ठीक है, जिस कमांड के थ्रू हम पाइथन कमांड को डिबग करते हैं. कैसे? पाइथन -m pdb python -script.py. व्हाट आर इटरेटर इन पाइथन? इटरेटर क्या होते हैं पाइथन में? तो दोस्तों, इन द पाइथन इटरेटर आर यूज्ड टू इटरेट ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट कंटेनर लाइक ए लिस्ट. इटरेटर आर collections of item and they can be list, tuple or dictionary. Python iterator implements the magic method using itr and the next method to iterate the stored element. We generally use loop and iterate over the collection that like लिस्ट, टपल, डिक्शनरी इन द पाइथन. ओके, हम ये यूज करेंगे किस पे? इटरेटर के लिए. लिस्ट, टपल और डिक्शनरी का हम यूज करते हैं इटरेटर फंक्शन में. जब लार्ज ऑफ डेटा होता है, इस डेटा को एक क्यू में लेके 1 by 1 एग्जीक्यूशन करता रहता है, इसलिए इसे हम इटरेटर का यूज करते हैं पाइथन में. व्हाट इज द जनरेटर इन पाइथन? जनरेटर क्या होता है? जनरेटर होता है दोस्तों, in the Python, the generator is a way to specify how to implement iterator. It has a normal function spec that yield expression in the function. It does not implement iterator and next. ठीक है, itr and next is the magic method. The reduces other overdues as well. If the function contains at least a yield statement, it become a generator, and yield keyword pauses the current execution by saving it states and then resume from the same when required. So next question है दोस्तों, does Python support multiple inheritance? So Python does support multiple inheritance like Java. Multiple inheritance means that can class be derived from more than one parent class. ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है. व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पाइथन में? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है दोस्तों, पॉली मीन्स मेनी and morphism means form. Many form of the one thing is called polymorphism. जैसे कि हमने अदर लैंग्वेजेस में भी polymorphism को पढ़ा है, तो सेम चीज यहाँ भी polymorphism है. Polymorphism is the ability to take multiple form. Polymorphism allow different classes to be treated as if they are instance of the same class through a common interface. This means that a method is present class can be overridden by a method with the same name in a child class, but the child class can provide its own specification implementation. This allows the same method to operate differently depending on the object that invoke. The polymorphism is about overriding, not overloading. It enables method to
operate the object and different class which can be their own attribute and method, providing the flexibility and reusability in a code. What is the encapsulation in Python? Python encapsulation क्या होता है दोस्तों? Encapsulation means capsulate. This is the word using for the capsule word. Okay. So wrapping a data into a single unit, this is called encapsulation. So encapsulation means binding the code and data together. A Python class is an example of encapsulation. Okay. जो हम डेटा और कोड को एक साथ बाइंड करते हैं तो हमारे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का वर्क होता है, ठीक है। जैसे कि आप कैप्सूल देखे होंगे तो कैप्सूल में भी सेम चीज होती है, मल्टीपल दवाइयों को एक कैप्सूल के अंदर पैक कर देते हैं तो वो एक कैप्सूल के नाम से दवा होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन भी होते हैं। सो हाउ डू यू डू डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है पाइथन में? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज प्रोवाइडिंग ओनली द रिक्वायर्ड डिटेल एंड हाइड द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द वर्ड। इट कैन बी अराइव्ड इन पाइथन बाय यूजिंग इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है दोस्तों? ये अननेसेसरी डेटा को हाइड करता है, ओनली शो करता है, नेसेसरी डेटा को हमें डिस्प्ले कराता है। तो ये हम इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन अननेसेसरी डेटा को, जैसे कि अब हमें कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, फिर भी हमें डिस्प्ले हो रहा है तो हमें नहीं होना चाहिए। तो ये वही काम करता है कि अननेसेसरी डेटा को हाइड करके नेसेसरी डेटा को डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ इज द मेमोरी मैनेजमेंट डन इन पाइथन? पाइथन यूजेस द प्राइवेट हीप स्पेस टू मैनेज द मेमोरी। Basically, all the object and data structure are stored in the private heap space. Even the programmer cannot access the private space as the interpreter take care of this space. Python also has inbuilt garbage collector which recycle all the unused memory and freeze the memory and make the available of the heap space, ठीक है। तो Python क्या करता है इस केस में? Python एक, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं इंटरप्रेटर का, तो पाइथन क्या करता है? पाइथन एक गार्बेज कलेक्टर को क्रिएट करता है। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? अनयूज्ड मेमोरी को फ्रीज कर देता है, ठीक है, और वो हीप स्पेस अवेलेबिलिटी में दिखा देगा, ठीक है। हाउ टू डिलीट फाइल यूजिंग द पाइथन? वी कैन डिलीट a file using Python of the following approaches, like os.remove फंक्शन एंड os.unlink फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से, व्हाट इज स्लाइसिंग इन पाइथन? स्लाइसिंग क्या होती है पाइथन? तो दोस्तों स्लाइसिंग क्या है? पाइथन इज ए स्ट्रिंग ऑपरेशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और सम पार्ट ऑफ लिस्ट। विद द ऑपरेटर one can specify where start the slicing, where to end, and specify the step. List slicing, return a new list from the existing list. सिंटैक्स क्या है दोस्तों? सिंटैक्स उसका होता है जिसे हमें स्लाइसिंग करनी है। तो एक हमने ये वेरिएबल लिया हुआ LST के नाम से और उस पर इनिशियलाइज किया, एंड किया और इंडेक्स जंप, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इनिशियलाइजेशन चेक करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब कहाँ से हमें शुरुआत करनी है। सपोज करिए कि आपको एक स्लाइस है, एक स्ट्रिंग है, उसको जो है आपको स्लाइसिंग करनी है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए 5 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है, तो हमें कितना चाहिए, उसमें से कितने वर्ड हमें चाहिए उसके, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं कि 0 से लेके 3 तक का वर्ड हमें दे दे। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में आएगा 0, एंड में आ गया 3, और जंप कितना करना है? 3, ठीक है। तो 0 3 3। What is the namespace in Python? Namespace is the naming system used to make sure that names are unique to avoid naming conflict, ठीक है। What is pip? Pip क्या होता है? Pip is a asynchronous Python installer package which provide a seamless interface to install various Python module
It is a command line tool that can search for the packages over the internet and install them without any user instruction. ठीक है. zip क्या होती है दोस्तों? What is a zip function? Python zip function return the zip object which map a similar index of multiple containers. It make a iterable, convert it into the iterator and aggregate the element based on iterator past. It return the iterator of tuple. ठीक है. What did the pickling and unpickling? The pickle module accept and any Python object and convert it into a string. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट इसको क्या करता है? पाइथन ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन एंड dump it into the file by using the dump function. This process is called pickling. ठीक है. ये क्या करता है? रिप्रेजेंटेशन एंड डंप इनटू द फाइल बाय यूजिंग द डंप फंक्शन. ठीक है. ये डंप फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और फाइल को यूज करते हुए इसको डंप फंक्शन में यूज करते हैं. तो दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पिकलिंग. while the process of retrieving original Python object from the stored string representation is called unpickling. ठीक है. एक्सेप्ट द पाइथन. तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं. मिलते हैं किसी नई वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार. कुछ नया ही आप लोगों के लिए कोई नए क्वेश्चन सर्च करके मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ आऊँगा. तब मिलते हैं किसी नई वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.